नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जो पति और पत्नी दोनों के लिए बहुत यूजफुल है। काफ़ी सारे लोगों का सवाल इस टॉपिक पे भी आया था कि अगर कोई व्यक्ति बिना तलाक लिए दूसरी शादी करना चाहता है, तो किन परिस्थितियों में ऐसा किया जा सकता है? क्या दूसरी शादी करने के लिए तलाक लेना ज़रूरी है? और कब या किन हालातों में व्यक्ति बिना तलाक लिए भी दूसरी शादी कर सकता है, उस पर किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस वीडियो में इसी टॉपिक पर डिटेल में जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इससे पहले डिटेल में चर्चा करूं इस टॉपिक पर, आप लोगों को रिमाइंड करा दूं, अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपको घर बैठे मिलती रहे। तलाक की प्रक्रिया जो है वो भारत में इतनी आसान नहीं है। पति पत्नी दोनों सहमति से तलाक लेना चाहते हैं तो उनके पास एक बेहतर विकल्प रहता है तलाक लेने का, लेकिन ऐसी परिस्थिति बहुत कम केसेस में देखने को मिलती है जहां दोनों पक्षकार सहमति से तलाक लेने को तैयार हों। अधिकतर मामले में ये होता है कि पति तलाक देना चाहेगा तो पत्नी नहीं, और पत्नी तलाक देना चाहेगी तो पति नहीं। जब इस तरह की कंडीशंस होती हैं कि एक पार्टनर तलाक देने को तैयार है, दूसरा नहीं, तब विवाद उत्पन्न होता है और मामला सालों तक कोर्ट में पेंडिंग रहता है। कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स अगर फाइल किया जाता है हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 के अंतर्गत। म्यूचुअल तलाक के लिए 13B का यूज किया जाता है और कॉन्टेस्टेड के लिए हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 13। इसके साथ ही डिपेंड करता है कि आप किस ग्राउंड पर तलाक फाइल करते हैं, क्रूअल्टी के ग्राउंड पर, एडल्ट्री के ग्राउंड पर, डिजर्शन के ग्राउंड पर। ये भी जरूरी होता है कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स में तलाक फाइल करने के लिए। म्यूचुअल में है कि आप दोनों सहमति से अपना सेटलमेंट करके कम समय में, कम एफर्ट में और बिना 6 महीने कूलिंग पीरियड के भी तलाक ले सकते हैं, सिर्फ 2 डेट्स में, वो भी हफ्ते या 10 दिनों के भीतर। लेकिन कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स की प्रक्रिया 5-10 साल तक कम से कम चलती ही है, क्योंकि इसमें पक्षकार एक दूसरे को परेशान के लिए तरह तरह के आरोप लगाते रहते हैं, उकसाते रहते हैं और मामले को खींचते रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां भी हैं जिसमें पक्षकार बिना तलाक लिए भी दूसरी शादी कर सकता है। क्या है वो परिस्थितियां? किन परिस्थितियों में अगर विवाह हो गया है तो भी आप बिना तलाक लिए दूसरी शादी कर सकते हैं? इस वीडियो के माध्यम से मैं 5 ऐसी परिस्थितियां बताऊंगी जिसमें व्यक्ति, चाहे महिला हो या पुरुष, बिना तलाक लिए भी दूसरी शादी करने का हक अधिकार रखता है और उस पर उसका पार्टनर किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता है। सबसे पहला है कि अगर आपका पार्टनर 7 साल या उससे अधिक समय से लापता है, उसकी कोई भी जानकारी आपको नहीं मिली है, आपने पुलिस में मिसिंग कंप्लेन लिखाई, जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज थी उनको ढूंढने की, उनका पता लगाने की, वो सब पूरा कर लिया है, उसके बावजूद भी 7 साल से अधिक समय हो गया उनको मिसिंग हुए और वो वापस नहीं आया है आपका पार्टनर, चाहे महिला है या पुरुष, तब आप ऐसे में दूसरी शादी करने का हक अधिकार रखते हैं कानूनी रूप से। 7 वर्षों के बाद अगर आपका पार्टनर वापस भी आता है किसी भी हालात में, तो वो आपको बिना तलाक लिए दूसरी शादी का मामला आपके खिलाफ दर्ज नहीं करा सकता है। पहली परिस्थिति ये है। दूसरी ये है कि अगर शादी को कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया है, शादी वॉइड या वॉइडेबल थी और कोर्ट से आपने उस शादी को रद्द करा लिया है, खत्म करा लिया है, तब आपको तलाक लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब शादी का वजूद ही नहीं रहा, शादी खत्म हो गई, तो आप दूसरी शादी कर सकते हैं, आपको तलाक नहीं लेना है। तीसरी परिस्थिति है, अगर आप धर्म बदल लेते हैं अपना, पहले जिस धर्म से थे उसके बाद किसी अन्य धर्म में आप परिवर्तित हो जाते हैं, तब भी आपको तलाक लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप बिना तलाक लिए दूसरी शादी कर लेते हैं, क्योंकि धर्म परिवर्तन के बाद शादी का वजूद अपने आप खत्म हो जाता है, तब आपको तलाक लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। और धर्म बदलकर आपने दूसरी शादी अगर कर ली है तो आपका पार्टनर आप पर शादीशुदा होकर दूसरी शादी का मामला दर्ज नहीं करा सकता। चौथी परिस्थिति जो है, अगर आपके पार्टनर की मृत्यु हो गई है, तब आप दूसरी शादी कर सकते हैं। अगर आप विडो या विडोअर हैं तो आप ऐसी परिस्थिति में दूसरी शादी करने का हक अधिकार रखते हैं, क्योंकि पार्टनर
जब इस दुनिया में है ही नहीं, जब पार्टनर जीवित ही नहीं है, तो कानून आपको दूसरी शादी करने का इजाजत देता है बिना तलाक लिए। पार्टनर के जीवित रहते हुए आप बिना तलाक लिए दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। पांचवा और आखिरी तरीका जो है, अगर आपने कानूनी रूप से शादी की ही नहीं है, बहुत सारी परिस्थिति में ऐसा होता है कि लड़का लड़की घर से भाग जाते हैं, कहीं छुप के रहने लगते हैं, या परिवार वालों के खिलाफ उन्होंने शादी की है, ऐसे ही घर से भाग गए हैं। ना तो उन्होंने कहीं मंदिर में शादी की, ना अपने धर्म के हिसाब से उन्होंने कोई भी रीति रिवाज निभाकर शादी की है, ना ही उन्होंने कोर्ट में रजिस्टर्ड मैरिज की है। ऐसे ही कुछ सालों तक अलग रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में उन्हें तलाक लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जब शादी ही संपन्न नहीं हुई है, वो दोनों पति पत्नी के रिश्ते में बंधे ही नहीं है, तो फिर तलाक लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तलाक की जरूरत तभी पड़ती है जब आपने धर्म या रीति रिवाज के हिसाब से शादी की है या कोर्ट में रजिस्टर्ड मैरिज की है। अगर ये दोनों तरह की शादी आपकी संपन्न नहीं हुई है, तब आपको जरूरत नहीं है तलाक लेने की। लेकिन अगर आपने मंदिर में भी शादी की है, सारी रीति रिवाज से शादी की है, जिस धर्म से हैं उसके सारे जो संस्कार हैं, जो सारे तरीके हैं, उस हिसाब से आपने शादी की है, तब आपको तलाक लेने की जरूरत पड़ेगी, बेशक आपने रजिस्टर्ड मैरिज या कोर्ट मैरिज नहीं की है। अगर इन दोनों में से कोई भी तरीका आपने नहीं अपनाया है शादी के लिए, ऐसे ही एक दूसरे के साथ पति पत्नी की तरह रहने लगे हैं, लिव इन पार्टनर की तरह रहने लगे हैं, तब आपको तलाक की जरूरत नहीं पड़ती है। आप दूसरी शादी कर सकते हैं अपने पार्टनर से अलग हो। ये कुछ तरीके हैं जब शादीशुदा होकर भी या किसी रिलेशनशिप में रहते हुए भी आप दूसरी शादी का हक अधिकार रखते हैं। अगर ऐसी परिस्थितियां नहीं हैं, आपका पार्टनर जीवित है, आप और शादी का वजूद है, या आपने रीति रिवाज से शादी की है, आपका पार्टनर मिसिंग नहीं है, तब आपको तलाक लेना ही पड़ेगा दूसरी शादी करने के लिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आईपीसी के सेक्शन 494 के अंतर्गत आपको दंडित किया जा सकता है दूसरी शादी करने पर, शादीशुदा होते हुए। आशा करती हूँ कुछ लोगों का जो इस टॉपिक पर सवाल था कि वो शादीशुदा होते हुए किन हालात में दूसरी शादी करने का हक अधिकार रखते हैं, कब वो ऐसा कर सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी है। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को सुनने के बाद कुछ सवाल आपके मन में आते हैं इस टॉपिक पर या किसी अन्य टॉपिक पर, तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। मुझसे संपर्क के सभी माध्यम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और व्हाट्सएप नंबर वीडियो के स्क्रीन से आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।